हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जीमेल के 15 ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे कई लोग जानते भी नहीं होंगे। ये फीचर आपके रियल लाइफ में बड़े उपयोगी होंगे। ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं हूं आपका दोस्त वसंत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी टेक बॉयज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला फीचर है फॉरवर्डिंग मेल। ये फीचर से आप अपने मेल आईडी पर आने वाले सभी मेल को दूसरी मेल आईडी पर फॉरवर्ड करने के लिए कर सकते हैं। ये फॉरवर्डिंग फीचर मोबाइल कॉल फॉरवर्डिंग की तरह ही काम करता है। ये फीचर का उपयोग आप अपनी नई ईमेल आईडी पर पुरानी ईमेल आईडी के सभी मेल रिसीव करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुरानी ईमेल आईडी को सभी जगह नई ईमेल आईडी से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फीचर का उपयोग करने के लिए आप अपने जीमेल में सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके ये सी वर्ड सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऊपर यहाँ फॉरवर्डिंग का टैब मिलेगा। उस पर जाएंगे तो पहले ही फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन में ये फॉरवर्डिंग एड्रेस मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नई मेल आईडी डालने का बॉक्स खुल जाएगा। नई मेल आईडी से कंफर्मेशन कोड लेके यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सभी मेल नई डाली हुई ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर आप ये नई डाली हुई ईमेल आईडी को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव भी कर पाएंगे और नीचे ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस से एक से ज्यादा ईमेल आईडी पर अपने सभी मेल फॉरवर्ड कर पाएंगे। अगला फीचर है ऑफलाइन जीमेल। इंटरनेट नहीं है फिर भी सभी मेल एक्सेस करने हैं तो जीमेल के ऑफलाइन फीचर से एक्सेस कर पाएंगे और जीमेल के अटैचमेंट को भी बिना इंटरनेट के ऑफलाइन एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आप सेटिंग में जाकर ये ऑफलाइन टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको अनेबल ऑफलाइन मेल मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लास्ट 90 दिन तक के मेल को ऑफलाइन एक्सेस करने को मिलेगा। और ये नीचे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी डेटा ऑफलाइन एक कंप्यूटर में डाउनलोड किया है वो सभी डेटा आपके जीमेल अकाउंट से लॉग आउट होने के बाद भी इस कंप्यूटर में रहेगा। और ये दूसरे वाले ऑप्शन से आप जब भी जीमेल अकाउंट से लॉग आउट करेंगे तो आपका डेटा भी एक कंप्यूटर में से डिलीट हो जाएगा। ये दूसरे वाले फीचर का उपयोग आप जब भी अपने पर्सनल कंप्यूटर के अलावा दूसरे कंप्यूटर पे ऑफलाइन जीमेल यूज करते हो तब ये यूजफुल रहेगा, जिससे आपको किसी के स्टोरेज में से अलग से आपके डेटा को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही आपके लॉग आउट के साथ डिलीट हो जाएगा। अब ये नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल का ऑफलाइन डेटा डाउनलोड होने के बाद जीमेल को ऑफलाइन एक्सेस कर पाएंगे। अगला फीचर है शेड्यूल मेल। ये फीचर से आप कोई भी मेल फिक्स टाइम और डेट पर सेंड करना चाहते हो तो सेंड कर पाएंगे। जब भी आप हॉलीडे पे हो और कोई भी मेल ऑफिस पर करना पड़ता है तो ये फीचर से आप कोई भी मेल तैयार करके शेड्यूल कर पाएंगे। उसके लिए जब भी कोई नया मेल टाइप करके शेड्यूल करना चाहते हो तो ये सेंड के बाजू में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो शेड्यूल सेंड का फीचर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके ये पिक डेट एंड टाइम से डेट और टाइम सिलेक्ट करके शेड्यूल सेंड कर दे। अब ये मेल का आपने जो भी डेट एंड टाइम सिलेक्ट किया हुआ है वही टाइम पर सामने वाले व्यक्ति को सेंड हो जाएगा। अगला फीचर है अंडू सेंड मेल। कई बार कई लोग गलत आदमी या बिना अटैचमेंट ऐड किए ही मेल सेंड कर देते हैं, तब ये फीचर से गलती से सेंड किए हुए मेल को अंडू कर पाएंगे। इसके लिए भी जीमेल के सेटिंग में जाएंगे तो ये पहले ही जनरल वाले टैब में नीचे अंडू सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर आप मैक्सिमम 30 सेकंड तक का टाइम मेल अंडू करने के लिए सेट कर सकते हैं। आपको जितना टाइम सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर ले और एकदम नीचे लास्ट में सेव चेंजेस पर क्लिक करके सेव कर दे। सेव हो जाने के बाद जब भी आप कोई मेल को अंडू करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन मेल सेंड करने के बाद यहाँ पे साइड में अंडू का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आपको जितना टाइम सेटिंग में अंडू करने के लिए सेट किया है तब तक ये ऑप्शन आपको शो होगा। और एक बात याद रखें, जितना टाइम आपने अंडू के लिए सेट किया है उतने टाइम तक वो मेल सामने वाले व्यक्ति को डिलीवर नहीं होगा। अगला फीचर है मेल ऑटो एक्सपायर। ये फीचर से आप कोई भी मेल सेंड कर रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट सेट कर पाएंगे, जिससे आप कोई भी मेल सेंड कर रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद वो मेल सामने वाले के इनबॉक्स से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और जो भी मेल की एक्सपायरी डेट सेट की है वो सामने वाला व्यक्ति कॉपी प्रिंट या फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए आप कोई नया मेल टाइप कर रहे होंगे तब आप यहाँ नीचे लॉक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो कॉन्फिडेंशियल मोड का बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आपको सेट एक्सपायरेशन मिल जाएगा। उसमें आप कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की एक्सपायरी डेट सेट कर पाएंगे। और जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो डेट भी आपको साइड में दिखाएगी। आप अपने हिसाब से जो टाइम पीरियड रखना चाहते हैं वो रख के सेव कर दे। सेव करने के बाद उसकी डेट भी आपको ऊपर शो करने लगेगी। अब ये मेल जिसको सेंड करना है उसे सेंड कर दे। अगला फीचर है पासकोड ऑन मेल। ये फीचर से आप कोई भी मेल पर पासकोड सेट कर पाएंगे, जिससे सामने वाला व्यक्ति जब भी वो मेल ओपन करना चाहेगा तब पासकोड मांगेगा और वो पासकोड आपने जो भी मोबाइल नंबर सेट किया होगा वो नंबर पर एसएमएस के थ्रू जाएगा, जिससे कोई भी कॉन्फिडेंशियल मेल को आप ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ सेंड कर पाएंगे और सामने वाला व्यक्ति वो मेल बिना पासकोड के ओपन नहीं कर पाएगा।
इसके लिए अभी आप मेल सेंड करते टाइम ये लॉक वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक कॉन्फिडेंशियल मोड का बॉक्स खुल जाएगा। वहां पे आपको नीचे रिक्वायर पासकोड मिलेगा, उसमें आप ये एसएमएस पासकोड को सिलेक्ट कर ले और ऊपर मेल का एक्सपायरी टाइम पीरियड भी सिलेक्ट कर ले। उसके बाद सेव कर दे और जिसको मेल सेंड करना है उसे सेंड करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालने का बॉक्स मिलेगा, उसमें आप जो भी नंबर डालना चाहते हो वो डाल दे। आप जो भी नंबर उसमें डालोगे वो नंबर पर ये मेल को ओपन करने का पासवर्ड एसएमएस थ्रू मिलेगा। अब इसे सेंड कर दे। अगला फीचर है स्मार्ट कंपोज। ये फीचर नए मेल में टाइपिंग करते टाइम अगला वर्ड सजेस्ट करता है, जिससे टाइपिंग करने की स्पीड और एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। ये फीचर का उपयोग करने के लिए सेटिंग में जाएंगे तो इस जनरल वाले टैब में आपको नीचे स्मार्ट कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑन कर दे और नीचे सेव कर दे। अब आप जब भी कोई मेल टाइप करेंगे तो आगे के वर्ड्स सजेशन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगला फीचर है वेकेशन रिस्पॉन्डर। जब भी आप वेकेशन पे या कोई भी मेल का जवाब नहीं दे सकते तब ये फीचर का उपयोग कर पाएंगे, जिससे कोई भी मेल को जो भी ऑटो रिप्लाई करना चाहते हो वो कर पाएंगे। ये फीचर का उपयोग करने के लिए सेटिंग में जनरल वाले टैब में एकदम नीचे जाएंगे तो आपको वेकेशन रिस्पॉन्डर मिल जाएगा, उसे ऑन कर दे और ये फर्स्ट डे में जिस तारीख से शुरू करना चाहते हो वो तारीख सिलेक्ट कर ले। अगर लास्ट डेट डालना चाहते हो तो लास्ट डे सिलेक्ट करके वो डेट भी डाल दे। अगर नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसे रहने दो। अब आप सब्जेक्ट में जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दे, जैसे कि ऑटो रिप्लाई मेल, और मैसेज में आप जो भी टाइप करना चाहते हो वो डाल दे, जैसे कि आप कितने दिन बाद उसको कांटेक्ट करेंगे। ये आपकी कोई सर्विस की एजेंसी है तो आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आप आपके कॉन्टैक्ट में जो भी लोग हैं उसी को ये ऑटो रिप्लाई मेल सेंड करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कर ले, या सबको भेजना चाहते हो तो उसे अनसिलेक्ट रहने दे और सेव कर दे। अब जब भी आपके सेट किए हुए वेकेशन में कोई मेल करेगा तो ये मेल उसको ऑटो सेंड हो जाएगा। अगला फीचर है स्नूज मेल। इनबॉक्स में आए हुए कोई भी मेल का रिस्पॉन्स करने का टाइम नहीं है और आपके लिए वो मेल बहुत जरूरी है जिसका जवाब आप बाद में देना चाहते हो, तो ये फीचर से जीमेल आपको वो मेल फिर से रिमेम्बर करवाएगा। ये फीचर का उपयोग करने के लिए जो भी मेल आपके इनबॉक्स में आया है उस पर आपको यहाँ स्नूज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर उस मेल पर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको स्नूज का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर ले और जो भी टाइम और डेट डालना चाहते हो वो ये पिक डेट एंड टाइम में सिलेक्ट करके सेव कर दे। अब ये मेल फिर से आपने स्नूज में जो टाइम सेट किया है वही टाइम पर आपको फिर से रिमेम्बर करवाएगा। अगला फीचर है रीडिंग पेन। ये फीचर से आप कोई भी मेल को ओपन किए बिना ही उसका प्रीव्यू साइड में देख पाएंगे, जिससे किसी भी मेल को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही कोई भी मेल को प्रीव्यू कर पाएंगे। इसके लिए सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे रीडिंग पेन का फीचर मिल जाएगा। उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, राइट ऑफ इनबॉक्स और बिलो इनबॉक्स। राइट ऑफ इनबॉक्स से मेल का प्रीव्यू मेल के लिस्ट के राइट साइड में देख पाएंगे और बिलो इनबॉक्स ऑप्शन से मेल का प्रीव्यू मेल लिस्ट के नीचे देख पाएंगे। आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके ये रिलोड पर क्लिक करके पेज को रिलोड कर दे। अब आप जो भी मेल सिलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू दिखाएगा। अगला फीचर है इंसर्ट लिंक। ये फीचर का उपयोग आप कोई भी मेल में किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाने के लिए कर पाएंगे। इससे कोई भी उस टेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो आपने जो भी हाइपरलिंक क्रिएट किया होगा उस लिंक का यूआरएल खुल जाएगा। इसके लिए कोई भी मेल टाइप करते टाइम जिस टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके नीचे इंसर्ट लिंक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यूआरएल डालने का बॉक्स मिल जाएगा। अगर ईमेल एड्रेस डालना चाहते हो तो वो भी डाल पाएंगे। अब आपको जो भी यूआरएल डालना है वो डाल के ओके कर दे। अब जो भी टेक्स्ट आपने हाइपरलिंक किया है वो ब्लू कलर में आ जाएंगे और नीचे आपको एक चेंज और रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे आप कोई भी टेक्स्ट मेल में ही हाइपरलिंक बना पाएंगे और इससे कोई भी बड़े यूआरएल को डालने की जगह उसे कोई भी छोटे टेक्स्ट में हाइपरलिंक बना पाएंगे। अगला फीचर है ग्रुप मेल। आपको बार बार एक से ज्यादा व्यक्ति को सेम ईमेल सेंड करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी ऑफिस में मीटिंग या नोटिस का मेल अलग अलग व्यक्ति को सेंड करना पड़ता है, तो ये फीचर से आप वो सब लोगों का ग्रुप बनाकर एक साथ मेल सेंड कर पाएंगे। ये फीचर का उपयोग करने के लिए आपको गूगल कॉन्टेक्ट में जाकर जो भी व्यक्ति को एक साथ मेल सेंड करना है उसे सिलेक्ट करके ऊपर ये लेबल वाले ऑप्शन से जो भी लेबल लगाना चाहते हो वो क्रिएट लेबल सिलेक्ट करके नाम डाल के सेव कर दे। अब आपने जो भी नाम लेबल में डाला है वही नाम यहाँ पर 2 में लिखेंगे तो वो सभी नाम यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे। आपको बार बार अलग अलग मेल आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला फीचर है एक्सेस अकाउंट ऑफ जीमेल। कई बार में दूसरे व्यक्ति को हमारे मेल का इनबॉक्स ओपन करने के लिए ईमेल आईडी का पासवर्ड देना पड़ता है, लेकिन ये फीचर से कोई भी पासवर्ड दिए बिना ही मेल का इनबॉक्स ओपन करने का परमिशन दे पाएंगे। ये परमिशन देने के लिए सेटिंग में जाकर अकाउंट एंड इंपोर्ट वाले टैब पर जाएंगे तो आपको नीचे ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जिसको भी आपके अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हो उसका मेल आईडी एड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके डाल दे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके ये सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस पर क्लिक कर दे। अब सामने वाले व्यक्ति को ये एक्सेस अकाउंट एक्सेप्ट करने का मेल सेंड हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति जब भी वो मेल को एक्सेप्ट करेगा
तब यहाँ पे पेंडिंग की जगह एक्सेप्टेड आ जाएगा। और जब भी आपके अकाउंट का एक्सेस वो व्यक्ति के अकाउंट से हटाना चाहते हो तो डिलीट से उसे हटा पाएंगे। और ये ऐड अनदर अकाउंट से आप एक से ज्यादा व्यक्ति को आपके अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे। अगला फीचर है सिग्नेचर। ये फीचर से आप अपने सभी मेल में सिग्नेचर डालना चाहते हो तो हर बार उसे ऐड किए बिना ही नया मेल टाइप करते टाइम ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, जिसमें आप अपने कंपनी का कॉन्टेक्ट डिटेल, लोगो, नाम, एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं। ये सिग्नेचर डालने के लिए सेटिंग में जाकर जनरल टैब में सिग्नेचर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसमें क्रिएट न्यू पर क्लिक करके आपके सिग्नेचर का नाम डाल दे और क्रिएट कर देंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर में जो भी डालना है वो डाल दे, और फोटो भी डालना है तो भी डाल पाएंगे। ये सब डालने के बाद नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक कर दे। अब जब भी कोई नया मेल टाइप करेंगे तब आपने जो सिग्नेचर में डाला है वो मेल में नीचे आ जाएगा, बार बार वो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला फीचर है जीमेल प्लस सोशल। आप लोग कई सारी वेबसाइट पर अपनी जीमेल आईडी से अकाउंट बनाते होंगे, इसी वजह से वो सब वेबसाइट से बिना काम के कई सारे मेल आपको आते होंगे। वो सब मेल को आप अलग से फिल्टर करके ऑटो डिलीट इजीली कर पाएंगे। इसके लिए आप जब भी किसी भी वेबसाइट पर जीमेल से अकाउंट बनाए तब आपका ईमेल आईडी जो example@gmail.com है तो उस वेबसाइट पर आप example प्लस social@gmail.com डाल दें और साइन अप कर लें। प्लस के बाद सोशल की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब आपने इनबॉक्स में जाकर सर्च बार के साइड में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो ऐसा लेआउट खुलेगा। उसमें आप टू में example प्लस social@gmail.com डालकर क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब वो वेबसाइट से आने वाले सभी मेल को डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट इट सिलेक्ट करके क्रिएट फिल्टर कर दे। अब वो वेबसाइट से आने वाले सभी मेल अलग फिल्टर कर पाएंगे। आपकी ईमेल आईडी के बाद प्लस डालकर कोई भी वर्ड डालेंगे तो भी वो वेबसाइट के सभी मेल आपकी ईमेल आईडी पर ही आएंगे। बस ऐसे ही ये सब फीचर का उपयोग करके आप अपनी रियल लाइफ में जीमेल के अमेजिंग फीचर का यूज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करें, कोई सुझाव या सवाल हो तो भी कमेंट करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।